नमस्ते। आप सभी को मेरा प्रणाम। साधना मार्ग पर आगे कैसे बढ़ा जाए? ये एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे दिन में प्रतिदिन बहुत बार पूछा जाता है और मेरा जो एक उत्तर रहता है, वो यही रहता है कि साधना के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ने से पहले जो एक चीज़ सबके लिए ज़रूरी है, वो है अध्ययन, अभ्यास। शास्त्रों को पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आजकल के युग में, आज के विश्व में हम जहाँ पे भी पाखंड में या फिर अंधश्रद्धा में फंसते जा रहे हैं, उसका मूल कारण ही यही है क्योंकि हमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। और शास्त्र से मेरा कहना ये नहीं है कि आपको बड़ी-बड़ी किताबें, बड़े-बड़े ग्रंथ, वेद, पुराण आपको पढ़ने नहीं। लेकिन सनातन धर्म के जो स्तंभ रूप ग्रंथ माने जाते हैं, उनका अध्ययन करना आपके लिए बहुत आवश्यक बन जाता है जब आप स्वयं साधक के तौर पर अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं। और आज मैं जिस विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, वो विषय इसी पर्टिकुलर मुद्दे के आसपास घूम रहा है। मैं आज आपको ऐसी 5 किताबें सजेस्ट करना चाहता हूँ, रिकमेंड करना चाहता हूँ, जिन किताबों की मदद से आप वास्तव में सनातन धर्म का गहन ज्ञान गहराई पूर्वक जान पाओगे। और ये जो 5 किताबें हैं, अगर आप इन 5 किताबों का अध्ययन आपने अगर सही से किया है, ध्यान से किया है, एकाग्रचित्त से किया है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको साधना मार्ग के ऊपर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ये भी मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये 5 किताबें पढ़ने के बाद आपको किसी को भी पूछना नहीं जाना पड़ेगा। आपको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, किसी को मीडिएटर नहीं बनाना पड़ेगा आपकी साधना के लिए। आपको कौन सी साधना करनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये दुविधा है कि उन्हें कौन से देवी या देवता की साधना करनी है, कौन से मंत्र का जाप करना है, कैसे करना है, कौन सी तिथि के ऊपर उसकी शुरुआत करनी है, उसका विधि विधान क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उस मंत्र के जप में हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, उनके बारे में पता ही नहीं है। और ये इसलिए पता नहीं है क्योंकि हमने मूल शास्त्र का अभ्यास नहीं किया है। ये 5 किताबें मैं अभी बोलना शुरू कर रहा हूँ, जिनका नाम और उनके पीछे का महत्व क्या है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। पहली किताब है इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड, रिटन बाय ओम स्वामी। ओम स्वामी मेरे गुरु हैं और सिर्फ मेरे गुरु होने की वजह से ही मैं ये किताब आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये एक किताब ऐसी थी जिस ग्रंथ ने एक्चुअली मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। बहुत बार हम जो ऑर्डिनरी हम लोग रहते हैं ना, ये फरियाद करते हैं, ये प्रॉब्लम खड़ी करते हैं कि पूरे दिन में हम बहुत सारा कार्य करते रहते हैं, हम बिज़ी रहते हैं। ये हमारा एक कॉमन एक्सक्यूज़ होता है, एक बहाना होता है हमारा कि काम की वजह से, बिज़ी होने की वजह से हमें साधना करने का या फिर भगवान की पूजा करने का वक्त नहीं मिल रहा। ये कॉमन एक्सक्यूज़ हर जगह देखने को मिलता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ओम स्वामी जब अपने पूर्वाश्रम में थे, जिनका नाम था उस समय पे अमित शर्मा जी, वे उस समय पे ऑस्ट्रेलिया में करोड़ों की कंपनी चला रहे थे अपनी। ही वॉज अ CEO ऑफ अ मल्टी-मिलियनर कंपनी। करोड़ोपति होने के बावजूद भी अपनी 30 साल की जो उनका पूर्वाश्रम था, उस समय के दौरान उन्होंने कभी अपनी साधना के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। चाहे कितने भी बिज़ी हो, एक CEO होने के बावजूद, एक मिलियनर होने के बावजूद, हर रोज़ उनका एक स्केड्यूल रहता था भगवान के लिए, उनका एक डेडिकेशन रहता था, कमिटमेंट रहता था भगवान के लिए। तो जब भी आपको ये
अनुभव हो रहा है कि मुझे समय नहीं मिल रहा, तो ऐसे सारे एक्सक्यूज़ में से जो हम प्रतिदिन करते रहते हैं, अगर उसमें से आपको बाहर निकलना है, आपको वास्तव में ये जानना है कि कैसे हम रेगुलर लाइफ में भी काम करते करते भी साधना कर सकते हैं, तो इस किताब के माध्यम से आपको सबसे पहले सनातन धर्म का मूल पता चलेगा। आप कैसे अपने रेगुलर लाइफ के अंदर, रूटीन लाइफ के अंदर साधना कर सकते हो, इस चीज़ का ज्ञान आपको इस पहली किताब से मिलेगा। संन्यास वास्तव में क्या होता है? ये नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है और वो छोड़ के हम चले गए। संन्यास वास्तव में ये है कि हमारे पास छोड़ने लायक, त्याग करने लायक बहुत बड़ी संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो, समृद्धि हो, जैसे ओम स्वामी के पास उस समय पे थी करोड़ों की संपत्ति। उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया था और एक ही झटके में उन्होंने वो अपना एम्पायर त्याग दिया माँ की आराधना करने के लिए, आदि शक्ति तक पहुँचने के लिए, माँ जगत जननी तक पहुँचने के लिए, उनकी साधना करने के लिए। तो इस किताब से आपको ये जानने को मिलेगा कि आप अपने रूटीन लाइफ में कैसे पूजा आराधना और साधना कर सकते हैं और संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या होता है सनातन धर्म के मुताबिक। जो दूसरी किताब है वो है अघोरा पार्ट 1, 2, 3, रिटन बाय रॉबर्ट स्वबोधा। अपने गुरु अघोरी विमलानंद जी के साथ एक काफ़ी साल उन्होंने बिताए और इन सालों के दौरान, इन वर्षों के दौरान उन्होंने बहुत सारे अनुभव किए तंत्र के रिलेटेड, अघोर के रिलेटेड। तो कुंडलिनी से लेकर आज जो हमारे समाज में एक व्यापक आप कह सकते हैं कि भ्रमणा है, जो हम अपने आसपास कुंडलिनी हीलिंग, चक्रा हीलिंग वगैरह वगैरह जो लोग दुकान खोलकर बैठ गए हैं, अगर आपको वास्तव में तंत्र मार्ग क्या है, अघोर मार्ग क्या है, उनकी साधनाएं कितनी तीव्र रहती है, किस प्रकार की साधनाएं रहती है, अगर वो आपको जानना है, यू मस्ट रीड अघोरा इन 3 पार्ट्स, रिटन बाय रॉबर्ट स्वबोधा। जो तीसरी किताब है वो है देवी, रिटन बाय रमेश मेनन। देवी बेसिकली देवी भागवतम रीटोल्ड है। आज की तारीख में हमें जो देवता का मतलब जो मस्कुलिन एंटिटी रहती है, डिवाइन मस्कुलिन एंटिटी, उनके बारे में तो हम शायद बहुत कुछ जानते होंगे और पहली 2 किताब आपको महादेव के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। लेकिन एक जो फेमिनाइन एलिमेंट रहता है, जो डिवाइन फेमिनाइन जिन्हें हम कहते हैं, माँ आदि पराशक्ति, अगर उनका वास्तविक रूप, उनके स्वरूपों के पीछे का सत्य आपको जानना है तो यू मस्ट रीड देवी, रिटन बाय रमेश मेनन। और ये जो सारी किताबों की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी किताबें बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लिखी गई है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपकी साधना की जर्नी शुरू होते ही ख़त्म हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको अपने मार्ग के ऊपर चलते रहना है। और इसके लिए मुझे आपको जो एक थ्रस्ट देना है, जो एक बूस्टअप देना है, वो मैं शुरुआत से इसलिए थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपको दे रहा हूँ ताकि आगे जाकर जब आप एक एडवांस्ड साधक बने तब आपको बहुत सारे अध्ययन करना होगा, आपको अभ्यास करना होगा, आपको साधनाएं करनी होंगी। लेकिन ये 5 किताबें, अगर आप टीनेज में भी हो, अगर आपकी उम्र 15-16 साल से ज़्यादा है, तो ये पाँचों की पाँचों किताबें आपके लिए हैं। आपको इस किताब की लैंग्वेज और धर्म को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। जो चौथी किताब है वो है भगवद गीता, रिटन बाय एकनाथ ईश्वरन। हमारे सनातन धर्म के 4 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं, गौ, गंगा, गीता और गायत्री। गौ यानी गौ माता, गीता यानी भगवद गीता, गंगा यानी हमारी गंगा माँ, गंगा नदी, और गायत्री यानी सवितुर गायत्री, वेद माता गायत्री। तो जो गीता हमारा ग्रंथ है, उसको पढ़े बिना, उसको समझे बिना
भगवान कृष्ण की वाणी को ग्रहण किए बिना आप साधना के मार्ग के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकते हो। इस वजह से आपको जो हमारी चौथी किताब है भगवत गीता रिटन बाय एकनाथ ईश्वरन, ये आपको पढ़नी होगी। ये किताब आपको ये भी सिखाएगी कि सिर्फ जीवन में भक्ति योग का महत्व नहीं है, भक्ति योग के साथ साथ कर्म योग भी बहुत ज़रूरी है। ये हम नहीं मान के चल सकते कि हम सिर्फ भक्ति करेंगे और ईश्वर हमारा साथ देंगे। भक्ति के साथ साथ हमें कर्म भी करना है, क्योंकि ईश्वर और जो कर्म का हिसाब रहता है, जो सिद्धांत रहता है, जो डिवाइन एंटिटीज जिस तरीके से नेचर काम करता है, प्रकृति का जो एक कार्य क्षेत्र है, वो कर्म और भक्ति दोनों में मानता है। इस वजह से आपको भगवत गीता का ये अध्ययन इस पुस्तक में से करना है। बहुत ही ज़्यादा बिगिनर लैंग्वेज में और एकदम डीप में आपको गीता इंटरेस्टिंग वे में अगर आपको पढ़नी है तो भगवत गीता रिटन बाय एकनाथ ईश्वरन का आपको अध्ययन करना चाहिए। ये जो 4 किताबें मैंने कही आपको, ये 4 किताबें आपको सनातन धर्म का जो एक थियोरेटिकल ज्ञान है, सैद्धांतिक ज्ञान है, वो देगी। इसके बाद जो 5वीं किताब है, उसको पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिकली साधना के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ सकते हो। 5वीं किताब का नाम है द एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास रिटन बाय ओम स्वामी। इस 5वीं किताब के अंदर मंत्र क्या है, मंत्र का महत्व क्या है, मंत्र की ऊर्जा क्या होती है, मंत्र का जप कैसे करना चाहिए, आपको आपके नाम के मुताबिक, आपकी राशि के मुताबिक, आपके जो एक पूरा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट रहता है उसके मुताबिक आपको साधना कैसे करनी चाहिए, आपके इष्ट कौन से हो सकते हैं, किन लोगों को हर एक लोगों की प्रकृति अलग अलग होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। किस प्रकृति के लोगों को किस प्रकार की साधना करनी चाहिए, उसका डिटेल्ड ज्ञान इस पुस्तक के अंदर आपको मिलेगा, जिसमें साधना कौन से दिन के ऊपर शुरू करनी है, कौन से समय के ऊपर शुरू करनी है, कब करनी है, कौन सी करनी है, उस साधना के अंदर जो न्यास, विनियोग, शुद्धिकरण, महागणपति का आह्वान, मुद्राएं, षोडशोपचार पूजन, मूल मंत्र जप, मार्जन, तर्पण, क्षमा अपराध और यज्ञ, ये सारी चीज़ें कैसे करी जाती है, कौन से देवता के लिए क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, इसका पूरा डिटेल्ड विधि विधान के साथ, रिचुअल्स के साथ आपको जो ज्ञान मिलेगा वो आपको इस 5वीं किताब में मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपने अगर पहली 4 किताबें पढ़ी है तभी आप 5वीं किताब की ओर आगे बढ़ें। आपको डायरेक्टली 5वीं किताब के ऊपर नहीं जाना है। अगर आप डायरेक्टली जंप मार के सीधा 5वीं किताब उठाते हो तो ये मान के चल सकते हो कि आपने जो एक 3 कोर्स मील रहता है ना, हम पहले स्टार्टर ग्रहण करते हैं, फिर हम मेन कोर्स लेते हैं, फिर हम डेजर्ट ग्रहण करते हैं। सीधा 5वीं किताब के ऊपर जाने से अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा वो उत्साह आ रहा है कि नहीं मुझे सीधा साधना की ओर आगे बढ़ना है, अगर आप 5वीं किताब डायरेक्टली उठाते हो तो आप सीधा डेजर्ट ही ग्रहण कर रहे हो। आप जो मेन कोर्स है, जो पूरा एक मील रहता है हमारा, जिससे हमारा पेट भरता है, हमारी आत्मा की तृप्ति होती है, उस आत्मा की तृप्ति का जो समय रहता है ना, उसके अध्ययन का समय, उसके अभ्यास का समय, वो आप चूक जाओगे, वो आप मिस कर जाओगे। तो ये जो किताबें मैंने आपको कही, ये आपको इसी क्रम में पढ़नी है। इस क्रम में पढ़ने के बाद आपको जब 5वीं किताब तक पहुँचेंगे, आपको साधना कैसे करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, इसका पूरा ज्ञान 5वीं किताब तक पहुँचते पहुँचते आपको मिल जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा था। आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। और एक चीज़ जो मैं बार बार बहुत ही ज़्यादा लोगों को वेटेज के साथ कहता हूँ, गंभीरता के साथ कहता हूँ,
वो ये है कि जब आप स्वयं प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच सकते हो, तब आपको क्लार्क को मीडिएटर के तौर पर रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो ईश्वर हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आप स्वयं साधना के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ सकते हो, तो आपको किसी भी प्रकार के सुपरस्टिशन में, अंधश्रद्धा में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये बात याद रखिएगा। मैं आपको हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। पूरा ये जो एक कमर्शियल युग आ चुका है सनातन धर्म में, अगर आपको वास्तव में सनातन का अर्थ समझना है, अगर आपको वास्तव में तंत्र साधना का अर्थ समझना है, तो अध्ययन करना ही पड़ेगा। चाहे आप एक दिन में 10 पेज रीड करें, 15 पेज रीड करें, 50 पेज रीड करें, आदत डालिए। एक बार आदत लग जाएगी, उसके बाद अपने आप साधना के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते जाओगे। आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद क्या करना है, 5 किताबें पढ़ने के बाद, साधना के मार्ग के ऊपर शुरू करने के बाद, उसके बारे में मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन तब तक मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। और कुछ भी डाउट हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और ये जो 5 किताबों की अमेज़ॉन लिंक है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप डायरेक्टली अगर भारत में हो या फिर भारत के बाहर बैठे हो, तो भी अमेज़ॉन के ऊपर से आप ऑर्डर करके ये 5 किताबें मंगा पाओगे। थैंक यू। आशा रखता हूँ कि आपकी साधना की यात्रा बहुत जल्द शुरू हो और आप भी ईश्वरत्व का, उनकी कृपा का, उनके आशीर्वाद का अनुभव करें। ओम श्री मात्रे नमः।